नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी 12वां पाठ सपूत का स्वाध्याय देखेंगे। उसमें से पहला प्रश्न है, तीनों स्त्रियों ने अपने अपने बेटे की कौन सी विशेषताएं बताई है। उत्तर, पहले स्त्री का बेटा बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर धूम मचा रखी है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बताता है। देश विदेश की सभी बातें उसे पता है। दूसरी स्त्री का बेटा पहलवान है। बड़े बड़े पहलवान भी उससे डरते हैं। तीसरी स्त्री का बेटा सीधे साधे स्वभाव का किसान है। वह अपनी माँ को काम में मदद करता है। इस तरह तीनों स्त्रियों ने अपने अपने बेटों की विशेषताएं बताई है। 2. अच्छे लड़के अच्छी लड़की में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आपस में चर्चा करो। उत्तर, नेहा, सुना है रेशमा अपनी माँ से बहुत डांट खाती है। राधा, डांट तो खाएगी ना, इतनी सारी बुराइयाँ जो उसमें है। उसका भाई कितना अच्छा है, उससे उसके माता पिता कितने प्रसन्न रहते हैं। रोहित, उसका भाई कभी झूठ नहीं बोलता, व्यर्थ पैसे खर्च नहीं करता, माँ बाप का हर कहा मानता है, कभी भी अनुचित चीज़ के लिए हट नहीं करता। वह अपनी सभी भाई बहन भाइयों से अच्छा व्यवहार करता है। पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल है। नेहा, सचमुच जिसमें इतने अच्छे गुण होंगे उसके माता पिता प्रसन्न रहेंगे ही। माता पिता ही नहीं, सभी उसकी प्रशंसा करेंगे। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसमें से पहला वाक्य है, पहले स्त्री का बेटा बड़े बड़े डैश डैश पढ़ लेता है। उत्तर, पहले स्त्री का बेटा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। 2. तीन स्त्रियां अपने अपने लाडले के डैश डैश का बखान कर रही थीं। उत्तर, तीन स्त्रियां अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। 3. अखाड़े में जब वह उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका डैश डैश करने से घबराते हैं। उत्तर, अखाड़े में जब वह उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। 4. माँ से घड़ा लेकर वह डैश डैश के साथ घर की ओर चल पड़ा। उत्तर, माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1. आदर्श गांव में सफाई की क्या व्यवस्था थी। उत्तर, आदर्श गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी और नालियां रोज साफ की जाती थी। 2. पनघट कैसा था। उत्तर, पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। 3. दूसरी स्त्री का बेटा क्या करके आया था। उत्तर, दूसरी स्त्री का बेटा दंगल में एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़कर आया था। 4. तीन स्त्रियां कहाँ पानी भर रही थी। उत्तर, तीन स्त्रियां पनघट पर पानी भर रही थी। 5. किसका बेटा सपूत था। उत्तर, तीसरी स्त्री का बेटा सपूत था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे हैं। पहला वाक्य है, तुम पानी भरने क्यों चली आई। यह वाक्य तीसरी स्त्री के बेटे ने अपनी माँ से कहा। 2. वह सीधे साधे स्वभाव का किसान है। यह वाक्य तीसरी स्त्री ने अन्य दो स्त्रियों से कहा है। 3. पानी लेकर जल्दी पहुंचना।
यह वाक्य दूसरी स्त्री के बेटे ने माँ से कहा। 4. जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। यह वाक्य पहली स्त्री ने अन्य दो स्त्रियों से कहा है।